गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में पहले 1 से 16 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा उत्तर आता है सी। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि ने ग्रीस अर्थात यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। आंसर है सेकंड का डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया की संधि। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि किस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसका उत्तर है डी, चोरी चोरा हत्याकांड। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है कि बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे भारत में किस उद्योग का उदाहरण है। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी। इसके बाद इसी का ही एक और क्वेश्चन है, हरित क्रांति ने भारत के विभिन्न हिस्सों में तो इसमें फिफ्थ कौन क्वेश्चन से आता है उद्योग के कि विस्तार भारत को में मदद प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का उर्वरक कौन सा मिलान सही है। तो दहिया मध्य प्रदेश, ये मिलान बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्वेश्चन 6 आता है कि सही जोड़े में जायद फसल के साथ कौन सी फसल आएगी। तो इसमें आपका आएगा खीरा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है कि ऐसी मिट्टी के बारे में बताइए जिसमें ये विशेषताएं हैं कि वह उसका रंग लाल भूरा रंग है, वह बलुआ और लवणीय है, उसमें ह्यूमस और नमी की कमी है। तो इस तरह की मृदा होती है मरुस्थलीय मृदा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक प्रकार का मोटा अनाज जो आयरन, कैल्शियम, अन्य पोषक तत्वों व फाइबर से भरपूर है, तो वह है रागी। इसके बाद क्वेश्चन आता है श्रीलंका के तमिलों की जनसंख्या श्रीलंका के कौन से क्षेत्र में केंद्रित है। तो इसका उत्तर आएगा उत्तर और पूर्व। क्वेश्चन 10 है, बहुसंख्यकवाद शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बहुसंख्यकवाद वह स्थिति है जहाँ किसी विशेष धर्म, जाति, भाषा के लोग बहुत बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। इसी में ही चॉइस क्वेश्चन है कि जातीय बनावट या एथनिक शब्द से आप क्या समझते हैं। तो एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है। तो केंद्र सरकार का। इसी में ये क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है। तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये टेबल दिया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि कौन से देश की सबसे अधिक समान आय है। तो इसमें कुछ आंसर आएगा ए, कंट्री ए। क्वेश्चन नंबर 13 में आप पैरा पढ़ें और उसके बाद में आंसर दें कि क्या मोहन का कर्ज बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें हमारे पास आंसर आता है इसका ए कि उसका कर्ज बढ़ेगा, क्योंकि लगातार बढ़ते ब्याज दर और मासिक राशि का भुगतान ना होने के कारण उसका कर्ज बढ़ता चला जाएगा। इसी में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसी पैरे से रिलेटेड कि मोहन जैसे अधिकांश खेतीहर मजदूर अनौपचारिक क्षेत्र पर ऋण लेने के लिए निर्भर हैं। इनमें से कौन सा कथन अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण पर लगने वाला ब्याज बहुत अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 कि इनमें से कौन सा कथन ऋणाधार के लिए सही है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि ऐसी वस्तु जो हम ऋण प्राप्ति के लिए गारंटी के तौर पर रखते हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी,
कि इससे टेक्नोलॉजी, संस्कृति और यहाँ तक कि रोग भी एक स्थान से दूसरे स्थानों में फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दो बातें हैं, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो इसमें से आपको ऑप्शंस में से सही कथन चुनना है। तो हमारा इसमें आंसर होगा ए कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के लक्ष्य होते हैं और इसका जो रीज़न है, लोग स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं। तो ए और आर दोनों ही सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या है।